Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to cover about the topic related to the phase diagrams, which has a very much importance in studying the engineering materials course, जिसमें आप phase diagrams जो है वो study करें, जिसमें different phases को आप study करेंगे, यानी phases यानी solid, liquid and gaseous जो आपके phases present हैं किसी भी material में, either के वो material आपका जो है वो जो है आपका सॉलिड सोल्यूशन का है या लिक्विड सोल्यूशन का है वो, तो ये आप फेज डायग्राम्स जो है उसको रिप्रेजेंट करेगी, जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है या उसका जो है को रिलेशन है आपका माइक्रो स्ट्रक्चर से भी, आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ से भी, फिर आपका जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फॉर्म कर रहे हैं या फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं कि एक सॉलिड से वो जो गैस फेज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या फिर अगर लिक्विड फेज़ से वो जो है सॉलिड फेज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या कूलिंग करवा स्लो कूलिंग करवा रहे हैं या आप, तो उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो ये सारी चीज़ें की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो फेज़ डायग्राम्स के थ्रू जो है वो हम इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, फेज़ डायग्राम स्टडी करने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस हैं जिनको आप पहले समझ लें, तो फिर जब हम फेज़ डायग्राम्स को स्टडी करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, और यही टर्मिनोलॉजीज़ को हम वो आगे भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे और यही यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके रिप्रेजेंट करेंगे या तो कोई भी प्योर मेटल्स या फिर कंपाउंड्स जिसमें आपके एक या दो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ आपके जो हैं वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ या एलॉयस जैसे हो गया, जैसे कि आपका ब्रास है, ब्रास जो है वो एलॉय है कॉपर एंड जिंक का, या अगर मैं स्टील की बात करूँ तो स्टील एलॉय स्टील्स की बात करूँ तो उसमें जो है आपके कार्बन कंटेंट के अलावा दूसरे भी आपके जो अदर एलिमेंट्स भी जो प्रेजेंट होते हैं, तो एक वो आपका कंपोनेंट कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो है वो सिस्टम है। अगर सिस्टम को हम फेज डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो वो डिपेंड आपका कर रहा होता है कि आपके उसमें कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर हम टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करें तो जिसमें आपका अगर ब्रास है तो ब्रास में आपके टू कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट करेगा कॉपर एंड जिंक को, यानी कॉपर एंड जिंक, तो दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं आपके। तो ये आप जब आप फेज डायग्राम में इसकी डायग्राम को रिप्रेजेंट करोगे तो वो आपका जो है वो सिस्टम रिप्रेजेंट करेगी, कॉपर एंड जिंक सिस्टम। या फिर अगर मैं आयरन कार्बाइड सिस्टम हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे आयरन का रेशो और जो कार्बन एटम या प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम्स या सीमेंटाइड की जो प्रेजेंस है उसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं फेज डायग्राम के थ्रू। या कोई और एग्जाम्पल अगर हमने या कॉपर सॉलिड सोल्यूशन है जैसे कि कॉपर निकल सिस्टम हो गया जिसमें कॉपर और निकल का प्रेजेंस है, तो ये आपका सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा फेज डायग्राम में। नेक्स्ट आपका जो है वो अगर मैं फ़ेज़ की बात कर रही हूँ तो फ़ेज़ आपको पता है कि फ़ेजेस जो हैं वो देयर आर 3 फेजेस, जिसमें आपके सॉलिड आ गया, जिसमें आपका गैस आ गया, जिसमें आपका लिक्विड फेज़ आ गया। अब ये आपका जो है अगर सिंगल आपका जो कंपोनेंट है अगर सिंगल फेज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंप्लीट जो सोल्यूशन है वो आपका लिक्विड है तो आपको सिंगल फेज़ रिप्रेजेंट कर, अगर कंप्लीट सिस्टम आपका सॉलिड फेज़ में है तो वो आपका सिंगल फेज़ है। तो ये आपको होमोजीनियस पोर्शन ऑफ द सिस्टम कहलाएगा, जिसमें आपका यूनिफॉर्म जो है वो आपकी जो है केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। लेकिन अगर आपका डुअल फेज़ प्रेजेंट है जिसमें आपका लिक्विड भी प्रेजेंट है, जिसमें आपका सॉलिड भी प्रेजेंट है, या दोनों फेजेस प्रेजेंट हैं, तो वो फिर आपका होमोजीनियस नहीं कहलाएगा, वो फिर आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा विद इन द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड द सिस्टम। ये आप मोस्टली जो है जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। तो सॉल्यूट में जो है वो आपके जो पार्टिकल्स हैं या जो एटम्स की कंटेंट है या जो माइनर एक्सटेंट में जो आपके प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट के जो एटम्स हो गए या पार्टिकल्स हो गए। अगर सॉल्वेंट की बात करूं, अगर लिक्विड सोल्यूशन या सॉलिड सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है, जो ग्रेटर एक्सटेंट है, तो वो जिसमें आपके सॉल्यूट एटम्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएं तो वो आपका सॉल्वेंट कहलाता है। इसी तरह ये फॉर्म करता है एक सोल्यूशन को। सिस्टम वही फिर रिपीटिशन के सिस्टम आपका एक रेफ़र करता है कोई भी मटेरियल है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अगर वो सिस्टम दो कंपोनेंट्स का मटेरियल है आपका तो वो सिस्टम कॉपर निकल सिस्टम हो गया, या कोई भी दो कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करे वो आपका सिस्टम रहेगा। तो अगर जैसे मैं बात करूँ कि सिंगल सिस्टम का भी आप हो सकता है, अगर मैं वाटर सिस्टम की बात करूँ, अगर फेज़ डायग्राम मुझे वाटर की रिप्रेजेंट करनी है तो वो H2O की पूरा जो है वो वाटर फेज़ डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पूरा सिस्टम उसका फेज़ डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा कि फेजेस उसके प्रेजेंट हैं कौन से किस पर्टिकुलर टेम्परेचर या जो कंट्रोलेबल पैरामीटर्स हैं आपके टेम्परेचर, प्रेशर और जो कॉम्पोजिशन है वो डिपेंड कर रहा होता है पूरे फेज़ डायग्राम्स में। नेक्स्ट आपका है सॉल्युबिलिटी लिमिट। अगर सॉल्युबिलिटी लिमिट मोस्टली अगर आप लोगों को
अगर याद हो तो सॉल्युबिलिटी लिमिट क्या थी कि अगर आपके सॉल्यूट एटम्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं सोल्यूशन में, तो आपके कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाएं, तो आपका एक सॉल्युबिलिटी लिमिट अचीव कर लेते हैं। अगर वो सॉल्यूट एटम्स जो हैं वो आपके अनडिज़ोल्व हैं या नहीं डिज़ोल्व हो पाते, ठीक है, तो वो आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तो फॉर्म हो जाएगा, लेकिन कुछ आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एक्स्ट्रा भी होंगे, तो वो आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहला देगा, जिसमें आपके वो आपका पार्टिकल्स अनडिज़ोल्व रहेंगे और वो आपके सरफेस पर नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक डेफिनेट, और फिर जैसे जैसे आप टेम्परेचर्स को इंक्रीज़ करते जाओगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी लिमिट भी इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो उस सोल्यूशन में डिज़ोल्व होने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करूँ तो ये हमारा एक फेस डायग्राम है शुगर एंड वाटर का, जिसमें हमने जो पैरामीटर्स लिए हैं वो टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन का, और हम जो है यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अब हमारे आप यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका शुगर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो लेफ़्ट से आपका राइट पे जा रही है, और वाटर की जो कंपोजिशन रिप्रेजेंटेशन है वो आपके राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें सोल्यूशन की, तो आपका जो शुगर का जो कॉम्पोजिशन है वेट परसेंट है वो आपकी 60 आ रही है, और उसकी सॉल्युबिलिटी यानी जो है वो 68% है, और जो आपके वाटर है ज़ाहिर 100 माइनस 60 करेंगे तो 40 आपका जो है वो सेकेंड जो आपका कॉम्पोनेंट है वो आ जाएगा। तो अगर हम इसकी टेम्परेचर जैसे जैसे हम इसका इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी लिमिट भी आपकी अल्टीमेटली वो इंक्रीज़ कर रही है अप टिल टू द पॉइंट कि अगर मैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करूं तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी लिमिट आपकी जाएगी वो वेट परसेंट आपकी क्या आएगी, ऑलमोस्ट आपका अगर बात करें तो ये आपका 70 आ गया, और 72 वेट परसेंट आपका शुगर कहलाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग है आपका तो ऑलमोस्ट शायद 32 हो गया या माइनस करके देख लें इसके, तो वो आपका जो है वो वाटर का प्रेजेंस होगा या लिक्विड सोल्यूशन जो हम कहेंगे। बाकी जो आपके क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी लिमिट यहाँ पर अचीव हो रही है तो ये आपकी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी। अगर मैं जो हूँ सॉल्युबिलिटी लिमिट की नहीं बात करूँ कि आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एक्स्ट्रा रह जाए, तो वो आपके प्रेजेंस है इस सोल्यूशन में, तो यहाँ पे आपके 2 फेजेस प्रेजेंट है। अब 2 फेजेस कैसे कि आपका कंप्लीट लिक्विड सोल्यूशन भी इसमें आ रहा है, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो अनडिजॉल्व्ड है, जो कि एक्स्ट्रा कहेंगे जिसे, तो वो आपके वो भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका 2 फेज़ अचीव हो रहा है। जबकि अगर मैं इस फेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपका सिंगल फेज़ है, क्योंकि आपका पूरा लिक्विड सोल्यूशन है जो आपके शुगर के जो पार्टिकल्स हैं या सॉल्यूट एटम्स हैं वो आपके कम्प्लीटली डिसॉल्व हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूँ तो यहाँ की सॉल्युबिलिटी लिमिट जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी लिमिट भी एक्सीड कर गई। तो फिर अब आपकी यहाँ पे जो वेट परसेंट कॉम्पोजिशन आई है वो 80% आपका शुगर आपका आएगा, और जो आपकी जो बाकी का वाटर का लिक्विड सोल्यूशन है या वाटर जिसकी 80% आपका शुगर और 20% जो है वो आपका जो है इसमें आपका जो वाटर कहलाएगा। तो आपका एक जो सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो इस तरीके से वेट परसेंट रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें वन कंपोनेंट या जिसे हम यूनरी भी फेस डायग्राम कहते हैं, जिसमें आपका ओनली सिंगल कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे कि अगर कॉमन एग्जांपल है सिंगल कंपोनेंट या यूनरी फेस डायग्राम की वो वाटर है। ये वाटर आपका जो है एक ही सिस्टम में यानी कि वो लिक्विड फेज में। अब यहाँ पर जो है आपके जो कंट्रोलेबल पैरामीटर्स हैं जो आपके टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन की बात करें तो हमने यहाँ पे ये वो पॉइंट है ओ वाला, ये ट्रिपल पॉइंट है जिसे हम कह रहे हैं जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, जिसमें ऑल 3 फेजेस आर प्रेजेंट। यानी कि ये आपके जो लाइन है ये आपकी फ्रीजिंग सॉरी मेल्टिंग लाइन है, जिसमें आपका अगर सॉलिड ये आपका कम्प्लीटली सॉलिड फेज़ है। जब हम इसको मेल्ट करवाएंगे इस लाइन से एक्सटीड हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो लिक्विड फेज़ में चला जाएगा। अगर इस फेज़ से भी इंक्रीज़ करता है, इस टेम्परेचर जो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका इंक्रीज़ करेगा तो आपका वो वेपराइज या स्टीम फॉर्म में हो जाएगा, जो कि गैशियस फेज़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो तीनों वाटर तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कब, जब हम इसको एक्सट्रीमली टेम्परेचर को भी रिड्यूस कर दें और जो आपका प्रेशर है उसको भी हम रिड्यूस कर दें। तो ये जो पॉइंट है आपका ट्रिपल पॉइंट, जहाँ पे आपके ऑल 3 फेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाएगा और ये आपका एग्जिस्ट करता है। अगर आप इफ़ यू गो टू द यूट्यूब एंड सर्च फॉर द वाटर ट्रिपल पॉइंट, तो आपको एक वहाँ पे वीडियो होगी जो आपको पूरी ना उसकी इक्विपमेंट के साथ कि उन्होंने कैसे वैक्यूम से जनरेट करके आपको पूरे वाटर के तीनों फेजेस जो है वो जो है जनरेट करके दिखाए थे, उसमें अंडर द वैक्यूम कंडीशंस उसमें फिर क्रिएट की। ठीक है,
अच्छा, ये वाली जो लाइन होती है ये हमारी सब्लिमेशन लाइन कहलाती है, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली जो है अब आप प्रेशर को रिड्यूस कराएं और टेम्परेचर भी रिड्यूस कराएं तो आपका सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है वो स्टीम की फॉर्म में। नेक्स्ट आपका है फेज़ इक्विलिब्रियम। जब हम फेज़ डायग्राम्स की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो टॉपिक से रिलेट हो जाता है। इक्विलिब्रियम क्या है कि हम एक एक्सट्रीमली उस कंडीशन में आ जाएं जहाँ पे आपके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो आपके कंट्रोल हो जाएं और आपके जो इंटरनल एनर्जी है या फ्री एनर्जी जिसे कहते हैं, यानी फ्री एनर्जी मीन्स के आपकी या इंटरनल एनर्जी जिसे कह रहे हैं कि रैंडमनेस हो गई या रैंडम मूवमेंट ऑफ जो एटम्स हो गया या स्पेशल अरेंजमेंट हो गया एटम्स या पार्टिकल्स की, तो वो हमें रिड्यूस करवानी होती है इक्विलिब्रियम में, ताकि जो आपके जो वो इक्विलिब्रियम स्टेट आपकी अचीव हो जाए। ये ज़्यादातर आप जो ये हर आप हीट ट्रीटमेंट की बात कर लें या कास्टिंग की बात कर लें या रिक्रिस्टलाइजेशन वगैरह की बात कर लें तो इक्विलिब्रियम हम पॉइंट उसी वक्त अचीव कर पाते हैं जब हम इंटरनल मटेरियल की या एलिमेंट्स की या किसी भी आपके जो भी कंडीशंस में आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो हम उसको मिनिमाइज़ कर दें तो हम इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेट अचीव कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत जो कूलिंग रेट है वो बिल्कुल स्लो कूलिंग रेट और रेट आप कूलिंग बिल्कुल स्लो और उसका जो टाइम है वो भी आपको वो बहुत ज़्यादा लेता है इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने में। तो ये एक जो जब फ्री एनर्जी की जो इक्वेशन अगर हम कहें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच यानी कि हीट कॉन्टेंट, टी डेल्टा एस जो है डेल्टा एस आपका एंट्रोपी कहलाता है। एंट्रोपी जो है वो आपका जो रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी एटम्स जिसे हम कह रहे हैं। टेम्परेचर चेंजेस भी जिसमें आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं कि आपका जो टेम्परेचर आप जब आप रिड्यूस करवाएंगे जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है और आपका टाइम के साथ साथ जो है वो आपका जो एटम्स की जो एनर्जी है वो भी आपकी रिड्यूस होगी। तो इंटरनल रैंडम ऑर्डरनेस हो गई या जो आपकी अरेंजमेंट है वो भी आपकी जो डिसऑर्डरनेस है वो भी चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे हम जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट या स्टेट जो है वो अचीव करेंगे। नेक्स्ट हमारा है वो मेटास्टेबल स्टेट है। मेटास्टेबल स्टेट जो है मोस्टली जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट जो केस जो है वो मेटास्टेबल स्टेट में ही चला जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है जो भी स्पेशली जो सॉलिड सिस्टम है उसमें हम जब कोशिश करें भी इक्विलिब्रियम जो है स्टेट अचीव करने की तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि आपको उसमें एक्सट्रीमली स्लो कूलिंग चाहिए होती है और उसका जो रेट है वो भी आपको जो है बहुत ज़्यादा वो टाइम लेता है उसको स्लो कूलिंग कराने में। तो इसमें जो आपकी जनरली जो स्टेट जो है वो आपको हमें अचीव होती है वो हमारी मेटास्टेबल स्टेट होती है। ये भी हमारी इफ़ेक्ट कर रही होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में भी, जिसमें अगर मैं कार्बन की स्टील की बात करूँ या एल्युमिनियम की बात करूँ तो अगर तो उसमें आपका जो आपका स्ट्रेंथ वगैरह की जब हम बात कर रहे होते हैं या एल्युमिनियम की बात कर रहे हो तो उसमें ये भी एक जो है क्योंकि इसमें आपके फ्री एनर्जी का मटेरियल के अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट भी आपकी हो रही है तो वो भी आपका जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी कंडीशन अक्सर जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में या मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी अचीव करने में। तो ये आपका मेटास्टेबल कहलाता है, जिसमें आपका जो है जो आप एक्सट्रीमली जो स्लो कंडीशंस में स्लो कूलिंग कंडीशन में चले जाएं लेकिन फिर भी आप जो उसमें फ्री एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट फिर भी वो इस हद तक तो मिनिमाइज़ नहीं हो पाता जैसे कि हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में चाहिए होता है, लेकिन बहुत हद तक हम जो है वो फ्री एनर्जी को रिड्यूस कर लेते हैं। बाइनरी फेज डायग्राम। अच्छा, बाइनरी मतलब बाय मीन्स दो, ठीक है। बाइनरी फेज डायग्राम मीन्स कि अगर आपके इसमें जो है फेजेस दो फेजेस कोई भी प्रेजेंट है डायग्राम में किसी भी कंपोनेंट सिस्टम में, या अदर इट इज़ अ 2 कंपोनेंट सिस्टम या 3 कंपोनेंट सिस्टम जिसमें 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्वमेंट है, तो ये इसकी जो अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो टेम्परेचर और मैं वेट परसेंट कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो फेज़ बाइनरी फेज़ यानी कि 2 फेजेस प्रेजेंट है। एक तो ये कि कंप्लीट अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें तो ये आपका कंप्लीट सॉलिड सोल्यूशन फेज़ है जहाँ पे आपका ये सॉलिड सोल्यूशन कहलाएगा, जिसमें आपकी कंप्लीट सॉलिड फेज प्रेजेंट। अगर और ये वही जो लाइन है जिससे सॉलिड फेज जहाँ से रिप्रेजेंटेशन है तो इस वाली लाइन को हम सॉलिडस लाइन कहते हैं। अगर मैं ऊपर की बात करूँ ये वाली लाइन तो ये आपकी लिक्विडस लाइन कहलाएगी और इस लिक्विडस लाइन के ऊपर जो जितना भी आपका जो फेज़ आ रहा है वो लिक्विड सोल्यूशन का फेज़ आ रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर आपका बढ़ा रहे हैं तो आपका सॉलिड जो है वो जो है कन्वर्ट हो गया लिक्विड सोल्यूशन में। लेकिन जो आपका एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर है जहाँ पे आपका लिक्विड जो है अगर हम कूलिंग करवाएंगे तो लिक्विड जो है आपका अल्टीमेटली कूल होकर जो है वो सॉलिड फेज़ में जाने की कोशिश करेगा। तो जो स्लो कूलिंग जो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर रहे हैं तो उसमें आप
आपका जो है वो कूलिंग, जब आपकी स्लो रेट से कूलिंग होगी तो आपका लिक्विड है वो आपका सॉलिड फेज़ में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करेगा। तो अब आपके जो यहाँ फेजेस जनरेट हो रहे हैं वो आपके लिक्विड के फेज़ भी और सॉलिड का भी फेज़ दोनों प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो आपकी जो मेड ये पूरा कहला रहा है ये आपका जहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, जिसमें लिक्विड भी है और सॉलिड फेज़ भी जो है वो प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम ये इट्स अ 2 फेज़ डायग्राम्स, क्योंकि आपके इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों के फेजेस प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर हम देखें एक्स एक्सिस पे तो आपके एक ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि 2 कंपोनेंट सिस्टम है, तो एक कंपोनेंट आपका ए रिप्रेजेंट कर रहा है और बी कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट है। यानी कि ये वाली लाइन आपकी 100% बी कंपोनेंट है और ये वाली लाइन आपकी 100% ए कंपोनेंट है। यानी अगर हम इस लेफ़्ट से हम राइट की तरफ मूव करें तो 100% बी कंपोनेंट शो करेगा, और राइट से अगर हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो जो परसेंट ए का जो आपका जो कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंटेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फेस डायग्राम्स। जो एग्जांपल के जो है वो हमने ली है यहाँ पे कॉपर निकल सिस्टम की, जिसमें आपका इंडिकेट हम जो है प्रेशर वो जो है वो हम कांस्टेंट करवा रहे हैं 1 atm प्रेशर पे, और टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन जो वेट परसेंट से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम फेस डायग्राम की। 2 कंपोनेंट सिस्टम है, दोबारा बता रही हूँ। तो अच्छा, इसमें आपका ये टेम्परेचर एंड वेट परसेंट कॉम्पोजिशन। अब आप इसमें देखें कि ये वाली पूरी जो आपका फेज़ आ रहा है वो लिक्विड आ रहा है, और ये पूरा फेज़ आपका सॉलिड सोल्यूशन जो आपका फेज़ है वो सॉलिड फेज़ है। ये आपकी लाइन पूरी सॉलिडस लाइन कहलाएगी और ये वाली आपकी लिक्विडस लाइन है। और बीच का जो मिड का जो फेज़ प्रेजेंट है वो दोनों फेजेस प्रेजेंट है, जिसमें आपके लिक्विड और जो अल्फा फेज़ जिसे हम सॉलिड फेज़ भी कहते हैं, तो ये फेस प्रेजेंट। तो इसमें हमारे जो फेस फील्ड्स आई हैं, फेस की बात नहीं करी, फेस फील्ड्स की 3 फील्ड्स इन्वॉल्व हैं, एक लिक्विड, एक कंप्लीट सॉलिड, और फिर एक में जो मिड वाली जो फील्ड है वो आपकी कंप्लीट आपकी जिसमें लिक्विड और सॉलिड फेस भी प्रेजेंट है। सॉलिड के जो फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे अल्फा से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ कॉपर निकल सिस्टम है इट्स। तो यहाँ पे ये आपका ये परसेंट ए एलिमेंट है, तो ये आपका कहलाएगा कॉपर का 100% कॉपर, और अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये आपका 100% निकल कहलाएगा। अब जैसे जैसे मैं अगर टेम्परेचर जो है वो कॉम्पोजिशन में यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने की सूरत में हमारा जो सॉलिड फेज़ है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है लिक्विड फेज़ में। तो हमें इन फेज़ डायग्राम्स में जो है हमारे डिफरेंट रूल्स इन्वॉल्व हैं। लिवर रूल इन्वॉल्व है उसमें आप टाई लाइन वगैरह इन्वॉल्वमेंट है इसमें। फिर आप उसकी कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करते हो कि इस निकल वेट परसेंट में कितना परसेंट आपका निकल है, कितना परसेंट आपका जो है वो आपका कॉपर प्रेजेंट है। अच्छा, किस टेम्परेचर पे आपका जो है वो जो है कॉम्पोजिशन जो है किस टेम्परेचर पे क्या कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट हो रही है, ये फिर हम नेक्स्ट जो स्लाइड में या नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे।